गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा जी का दिन है और मैं माता रानी से यही मनोकामना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के घरों से विघ्न बाधा को दूर रखे, आप सभी के रुके हुए कामों को बनाए। मैं ऐसी ही आशा करती हूँ और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ये नवरात्र में गुरु जी का सत्संग, गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बेटा इस नवरात्रि तेरे सारे दुख मैं काटने आया हूँ। माता रानी के साथ तेरे मंदिर में विराजमान हूँ और तेरे सारे कष्ट, सारे तंत्र मंत्र, सारे ब्लैक मैजिक सब कुछ मैं काट दूँगा। इस नवरात्रि में तुम्हें सब कुछ अच्छा कर दूँगा। तेरा सारे रोग दोष किया कराया जो भी है तुम्हारे ऊपर प्रेत बाधा सब काट दूँगा। लेकिन तू 9 दिन मेरे शुक्राना सत्संग रोज करेगी। तो गुरु जी की आज्ञा सर आँखों पर। जय गुरु पा। ये मेरा दूसरे नवरात्रि का ब्रह्मचारिणी माँ का आज दिन है और आज ये मेरा दूसरा सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग। तो सबसे पहले गुरु पा का महामंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। तो संगत जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि गुरु पा के मैसेज आ रहे हैं कि बेटा बरसों से जिस ब्लैक मैजिक से तुम जूझ रही हो, तेरा ब्लैक मैजिक मैं काटने आया हूँ। माता रानी के साथ तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। सही में संगत जी, जब मैं मंदिर में बैठी हूँ गुरु पा के स्वरूप के सामने और माता रानी के स्वरूप के सामने अखंड ज्योत जल रहा है, मेरे मंदिर में इतनी भव्यता है। मैं महसूस कर पा रही हूँ कि गुरु पा के सामने बैठी हूँ। गुरु पा मेरे सामने हैं, मेरे अंग संग हैं, मुझे देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं बेटा बस अपना शुक्राना कर और अपनी ब्लेसिंग्स ले। तो मैं झोली फैलाई अपने गुरु पा के सामने बैठी हूँ। गुरु पा कहते हैं, एक औरत जो तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक करती है वो करती ही जा रही है, लेकिन जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लिया हूँ तब तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पुत्र। तो बिल्कुल चिंता ना कर। शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब महाशिव ने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब मुझे किस बात का डर। मेरे बेटे के लिए गुरु पा, वो मेरा बेटा तो है नहीं, आपका बेटा है। जब मेरा सब कुछ आपका ही हो गया, जब मैं आपकी तो मेरा क्या रहा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सब तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। बस सब कुछ आपका है। मर्जी है तुम्हारी, जिस ले जाओ जिस ओर। नाव की पतवार तुम्हें पकड़ा दिया मेरे मालिक, तो अब मुझे क्या चिंता कि नाव किनारे लगेगी कि नहीं लगेगी। संगत जी, जब आप छोटे से बस में यात्रा करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आप बस के ड्राइवर को आप पैसे भी देते हैं और आपने अपनी सीट बुक करा के आप बैठ जाते हैं, लेकिन स्टीयरिंग तो ड्राइवर के हाथ में होता है। आप तो विश्वास करके ही बैठते हैं ना कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ तक का सफ़र ये ड्राइवर मेरा तय कराएगा। तो जब ये
छोटे से मनुष्य के एक ड्राइवर पर हम इतना विश्वास करके अपना जीवन अपने आप को सौंप देते हैं कि भैया तो मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दे, तो वो तो भगवान हैं, ये तो महाशिव हैं। जब इनकी हाथों में डोरी पकड़ा दी तो फिर और क्या चिंता कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं सोचो संगत जी, कुछ भी नहीं सोचना, क्योंकि वो तो भगवान, वो तो साक्षात 5 शिव में वो महाशिव है हमारे गुरु पर। तो बस निश्चिंत होके मौज लीजिए जीवन का, आराम से बैठिए, गुरुपा को करने दीजिए अपने हिसाब से जो करना है। अगर कभी कभी कुछ अपने मन के मुताबिक जैसे कष्ट भी हो जाता है, कभी दुख भी आ जाता है, तो घबराना नहीं है, बस मंत्र जाप चलते रहे। मेरा काम क्या है, मेरा काम बस सुमिरन है, सिमरन और सरदार सब्र, यही तो बोलते हैं गुरुपा कि बेटा सब्र करो और सिमरन अपना बढ़ाओ। जितनी सिमरन, जितनी पुकार बढ़ेगी हमारी, गुरुपा को करना है। सारे दायित्व गुरुपा पे सौंप दिए हैं। कल क्या होगा मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अरे हम कहें क्या, हम तो चाह करके भी कुछ भी नहीं कर सकते। एक सांस भी अपनी मर्जी से हम नहीं ले सकते। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं संगत जी, वो तो परम सत्ता है। उनके चाहे बिना तो संसार का एक पत्ता नहीं हिल सकता। वो चराचर के मालिक हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। जय गुरुपा। संगत जी, एक बहुत बड़ा सत्संग है। अभी मेरे घर के सामने एक मार्केट लगता है, तो हाँ संगत जी, सॉरी संगत जी, मेरे घर के सामने एक मार्केट लगता है संगत जी। तो मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ, तो मैं गई थी बुधवार की शाम। तो जो मसाले वाली एक बैठती है, तो वहाँ पर जो वो ना मेरे से बोलने लगी। मैं गई कुछ वहाँ उसके पास, तो बोलने लगी कि दीदी हमारा बेटा बहुत बीमार है, 11 महीने का बेटा है, वो मुँह ही नहीं बंद करता, पूरे दिन पूरी रात रोता रहता है। तो सारे डॉक्टर से मैंने दिखा लिया, कोई कष्ट नहीं, कोई डॉक्टर कुछ नहीं बताता है। तो बहुत परेशान है, ना दिन में सोता है ना रात को सोता है, सारा दिन रोते रहता है। मैं बहुत परेशान हो गई। तो संगत जी मैं बोली कि तूने सारे उपाय कर लिए? बोले हाँ सारे उपाय कर लिए, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा दीदी। बोलते बोलते वो रोने लगी। फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया। मैं बोली प्रभु ये इतनी दुखिया है, एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि मेरा बेटा भी ब्लैक मैजिक से शिकार। इतने साल मैंने कितने दुख में बिताए हैं, कितने आंसू मैंने बहाए हैं, गुरुपा जानते हैं। तो उस माँ का दर्द मेरी आत्मा को छू लिया। मैं गुरुपा से प्रार्थना की, गुरुपा इस माँ के दर्द भी कर लो बाबा। और मैं बड़े मंदिर गई थी। बड़े मंदिर का जल प्रसाद मेरे पास अमृत पड़ा हुआ था, मतलब पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं बोली कि अगर मैं एक चीज़ दूंगी तो पूरी श्रद्धा से अपने बच्चे को पिलाओ और एकदम ठीक हो जाएगा, विश्वास रखना, एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा बच्चा। तो बोली कि हाँ दीदी आप मुझे दो, मैं अपने बच्चे को पिलाऊंगी। तो मैं अपने घर बुलाई, उसको मैंने थोड़े से जल प्रसाद दिए। तो मैंने बोला कि ये हमारे भगवान हैं, ये मेरे सर्वेश्वर हैं, सब कुछ यही हैं हमारे, इनका ध्यान करना, इनके चरण कमलों का ध्यान करना। अपने बच्चे को एक ढक्कन जल सुबह शाम पिला देना, और जब बच्चा अच्छा हो जाए तो बड़े मंदिर मत्था टेक के ज़रूर आना, बड़े मंदिर अपने बच्चे को लेके जाना। संगत जी मैंने उसको दिया और उसने बोला कि हाँ दीदी बिल्कुल हम ऐसा करेंगे। वो लेके गई और एक बुधवार को मार्केट लगता है, उसी बुधवार, पिछले बुधवार को हमने दिया। और इस बुधवार को जो मैंने जब नवरात्रि का सामान वगैरह फल वगैरह लेने के लिए गई अमावस के दिन, तो उससे मैंने वो लेडीज़ तो मुझे नहीं मिली, उसका हस्बैंड मिला। और हमारी एक फ्रेंड वहाँ पर रहती है साथ में, तो उसने पूछा था उससे कि तुम्हारा बच्चा कैसा है।
तो उसने कहा कि दीदी बिल्कुल हमारा बच्चा अच्छा हो गया जल प्रसाद पीने से। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कितने प्यारे हो, सबका दुख सबका कष्ट कैसे काटते हो। बस मैंने एक बार बोला था गुरुपा आपका जल प्रसाद दे रही हूँ, प्रभु उस बच्चे पर दया करना, इस दुखिया माँ पर कृपा करना, ये मेरा विश्वास है आप पक्का करोगे भगवान। और संगत जी उस लेडीज़ का बच्चा एकदम अच्छा हो गया। वो इतनी खुश थी, बोली अब तो मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुपा। गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं मेरे बच्चे के लिए कि तेरे बच्चे का ब्लैक मैजिक हमेशा के लिए मैंने काट दिया तेरे घर से, और तेरे ऊपर तेरे बच्चे के ऊपर जो प्रेत बाधा है वो प्रेत बाधा भी काट दूँगा, काट रहा हूँ, काट दिया। मतलब इस नवरात्रों में तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तेरी झोली भरने आया हूँ, से सारे कष्ट तेरे लेकर जाऊँगा। बस जा पुत्र, जी ले अपनी ज़िंदगी, जा ऐश कर। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा। संगत जी आज का सत्संग यहीं तक, कल फिर करूँगी, कल का शुक्राना सत्संग लेकर फिर आऊँगी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया है और नवरात्रि भी चल रही है। गुरु जी और माता रानी अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। उनके आशीर्वाद के सहारे ज़िंदगी आजकल कुछ ज़्यादा ही खुशियों भरी लग रही है। रौनकें हैं चारों तरफ और बहुत सारे भजन, बहुत सारा प्रसाद और बहुत सारा सत्संग, सब कुछ ज़िंदगी में जैसे खुशियाँ लेकर आया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। जय गुरु जी, जय माता रानी। गुरु जी ने पिछले दिनों एक सत्संग सुनाया जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी जिसके बच्चों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, उसको ट्विंस हैं और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, और गुरुजी ने उस लेडी को 1 लीटर फ्रूटी पीने को बोला, वो भी एक बार में। थोड़ा मुश्किल था मगर उस लेडी ने ये किया और बच्चों की ब्रीदिंग पावर ठीक हो गई। नीचे लिखा था तुझे भी ये उपाय करना है। मैं ये देखकर थोड़ा परेशान हो गई कि कैसे इतना सारा मीठा कैसे हो पाएगा। बहुत देर तक सोचती रही, जब समझ में ना आया और मन और परेशान हो गया और दुविधा में आ गया कि गुरु का हुक्म है और मेरे भले के लिए ही होगा, क्या करूं क्या ना करूं। फिर बहुत सोचकर गुरु जी के स्वरूप के पास गई, उनको अरदास की, गुरु जी ऐसा उस सत्संग में है, क्या मुझे करना है। और फिर मैंने चिट्ठ डाली जिसमें हाँ या ना का उत्तर मैंने जानना चाहा गुरु जी से। तो उत्तर आया हाँ। मैं और घबरा गई, गुरु जी कैसे 50+ हूँ मैं और मैं कैसे ये इतना सारा मीठा। बड़ी घबरा गई और दोबारा गुरु जी से पूछा, दोबारा फिर जवाब हाँ में आया। साथ संगत जी फिर मैंने वो 1 लीटर की फ्रूटी पी और एक बार में पी। हाँ मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी जब मैं बहुत चल लूँ या सीढ़ी भी एक बार ऊपर आ जाऊँ तो मेरे को बहुत सांस फूल जाती है। तो पता नहीं अब मेरा यही कष्ट कटा है या और भी, ये तो गुरुजी जानते हैं। पर शुक्राना गुरुजी, जो भी किया होगा मेरी बेहतरी के लिए किया होगा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हाँ कुछ हद तक शायद बेहतर है, अच्छा हुआ है। आगे गुरुजी ने कहा कि
मौन रहना ज़रूरी है, कुछ घंटे चुप भी रहना चाहिए, हर समय बोलते रहना ज़रूरी नहीं है। एक तो हम ज़्यादा बोलते हैं तो अपनी एनर्जी भी वेस्ट करते हैं, पर दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मुझे सुनने को मिली वो ये कि सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी ज़ुबान से होते हैं। बेहतर है हम कुछ आराम दें इस ज़ुबान को। और दूसरे नंबर पर जो गुनाह करने की सबसे बड़ी ताकत होती है वो दिल और दिमाग में होती है, क्योंकि हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं। ये बुरा सोचना तो बिल्कुल रोक ही नहीं पाते हम, क्योंकि थॉट्स एक के बाद एक काफ़ी स्पीड से आते हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हम जिसके लिए जो भी नफ़रत या जो भी दूसरे का हम बुरा सोच रहे होते हैं वो फटाफट हमारे दिमाग में आता जाता है और हम रोक नहीं पाते हैं। गुरुजी, हम लोगों का साथ दीजिए। आप हमें सही रास्ते पर चला रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, पर ये शक्ति भी दीजिए कि हम बुराइयों से कोसों दूर चले जाएं। मेरी पुरानी मेड को गुरुजी ने मेरे ज़िंदगी से दूर कर दिया है और न्यू मेड ढूंढ रहे थे हम। तब मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी कैसे होगा, अब किस पर भरोसा करूं। उतने में एक नई मेड मिल गई, वो आने लगी। पहले दिन तो वो आई और दूसरे दिन वो गायब हो गई। बहुत परेशान होने लगे तो मेरे हस्बैंड बोले लगता है गुरुजी को वो मेड नहीं चाहिए, जबकि मेरा मन कह रहा था गुरुजी को वही चाहिए, तभी गुरुजी उसको लाए हैं। क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी अगर उसको आना है, मेरे घर में करना है तो ही मुझे वहाँ भेजिएगा उससे बात करने। मैं काफ़ी सोच विचार के बाद उससे बात करने गई और वो रेडी हो गई। उसको मेरी सारी बातें मंजूर थी और मुझे उसकी। इस तरह उसने आना शुरू किया था, लेकिन सेकेंड डे वो गायब हो गई। अब हम असमंजस में पड़ गए। उतनी देर में एक दूसरी मेड आई जो करने को तैयार थी, लेकिन उसको कुछ टाइमिंग्स का प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने उनको कहा आप अपना टाइमिंग देख लीजिए, क्योंकि मेरा भी जॉब है, तो पहले काम हो जाएगा तभी मैं जॉब पे जा पाऊँगी। तब मेरे हस्बैंड एकदम से क्रोधित हो गए कि जब मिल रही है मेड तो रख लो ना। मैंने बोला नहीं, ऐसे नहीं, कोई भी गलतफहमी बीच में नहीं होनी चाहिए। गुरुजी जो करा रहे होंगे ठीक करा रहे होंगे। लेकिन उतने में मैंने देखा वो वाली मेड गई और जिसे मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले रखा था वो आ गई, मगर लेट आई और आकर सॉरी बोल रही थी। साथ संगत जी, गुरुजी जो भी करते हैं वो उनके हिसाब से हमारे लिए परफेक्ट होता है, जिसमें कोई भी शक या शुबा की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए गुरुजी जो हमारे लिए जिस चीज़ का जैसा चुनाव करें, जैसी चॉइसेस हमें दें, बस उसी में हमको चलना है, वही हमारे लिए बेहतर है। मैंने हर बार हर तरीके से देखकर ये जाना। हमारी खुशनसीबी है कि हम गुरुजी और माता रानी के साए में चल रहे हैं, उनकी शरण में हैं। उनका हाथ थामकर हम एक खूबसूरत रास्ता तय कर रहे हैं इन 9 दिनों में। गुरुजी कहते हैं कि जय गुरुजी और जय माता दी साथ साथ बोलो, साथ साथ आशीर्वाद पाओ। ये 9 दिन जब जाएंगे तब तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत सारी परेशानियाँ, कलेश और बीमारियाँ और कष्ट लेकर जाएंगे और खुशियाँ देकर जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं माता रानी की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी से पूरे अंधेरे लेकर चली जाएंगी, पूरी मुश्किलें लेकर चली जाएंगी और आपको असीम प्रेम, प्रकाश और खुशियाँ देकर जाएंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका लाख लाख बार शुक्राना, जो आपके साथ हम इतनी खूबसूरत मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हमें आप नाम जपाते हैं और हमारे सारे कष्टों को आप छोटे में बदल देते हैं, 90% आप लेकर 10% हमें देकर। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा अगर किसी के जीवन में बहुत से रोग और कष्ट हैं और वो जल्द उन्हें काटना चाहता है, तो एक सत्संग में आंटी जी ने बताया कि काले छोले लेकर आप उन्हें पानी में बहा कर आएँ, जिससे कि आपके कष्ट भी पानी में उन छोलों के साथ बह जाएं और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों।
गुरुजी ने कल एक अचानक सत्संग सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा अपनी गाड़ी को मैकेनिक से अच्छे से चेक करा ले कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। मैं कितनी बार तेरी जान बचाऊंगा। अब उसको एक प्रॉपर चेकअप गाड़ी को चाहिए जिससे कि तुम सब लोग किसी मुश्किल में ना फंसो। तो साथ संगत जी, आज अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाने का दिन है, तो यही सोच रही हूँ कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए। जब गुरुजी ने इसके बारे में इंडिकेशन दे दिया है तो ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी ने मेरे डैडी को हेल्थ ब्लेस की, गुरुजी ने मेरी बेटी को भी न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपके आशीर्वादों से हम सब फल फूल रहे हैं और हम सब खुशियाँ पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा बच्चों की सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना, उनको पल पल ध्यान देना, जल प्रसाद देना और उनकी नज़र भी उतारते रहना, क्योंकि उनको नज़र भी जल्दी जल्दी लग रही है आजकल। गुरुजी ने कहा अगर कष्ट बहुत ज़्यादा हैं और नज़र उतारने से नहीं हो पा रहा है तो बड़े मंदिर ले आओ, थर्सडे तक बड़े मंदिर आओ जिससे मैं बच्चों को ब्लेस कर दूँ। गुरुजी, आपसे मेरी अरदास है कि कृपा कर बड़े मंदिर आना हमारे लिए पॉसिबल बनाइए। बाबा जी, आदेश दीजिए कि ये किसी तरह हो जाए, क्योंकि दिल बहुत है लेकिन बहुत सारी अड़चनें हैं। आपका आशीर्वाद होगा तो ज़रूर पॉसिबल होगा। गुरुजी ने कहा अपने जीवन को सुंदर बनाओ, अच्छी बातें सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा और आगे बढ़ते जाओगे। जब जब मन व्याकुल होता है गुरुजी का उत्तर चाहिए होता है। अक्सर गुरुजी के स्वरूप के सामने पहुंचकर उनसे बात करती हूँ। अक्सर अकेले में भी स्क्रीन पर ढूंढती हूँ, शायद जो मेरा प्रश्न है उसका जवाब आ जाए। तो कल रात अचानक गुरुजी की एक संगत ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए गुरुजी का उत्तर मुझे दिया। बहुत अच्छा लगा ये एहसास कि इस तरह भी उत्तर हम तक पहुँचते हैं जब संगत हमारे लिए बहुत सारे रास्ते अपने सत्संग के थ्रू निकाल देती है। बहुत बहुत शुक्राना साथ संगत जी। आपका सहारा तो जैसे लाखों करोड़ों का है। बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना, गुरुजी का भी कोटि कोटि बार शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आपके नवरात्रे सुखमय हों और सुख ही सुख आपके जीवन में आए। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना। जय माता दी, शुक्राना माता रानी। बहुत बहुत शुक्राना माता रानी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी और मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम मयंक है और मैं उदयपुर से हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है और ये सत्संग जो अभी तक मेरी गुरुजी के साथ जो अभी तक मेरी जर्नी रही है और जो उन्होंने मुझे अभी तक अपने असली स्वरूप में जो दर्शन दिए है उसके बारे में सत्संग है। संगत जी, इस सत्संग में मेरा जो कुछ एक अंश है वो पिछले सत्संग से भी है, क्योंकि वो वापस मुझे रिपीट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो अभी तक की जर्नी पे अच्छे से फोकस डालता है। तो वो मैं संक्षेप में बस बता दूंगा। संगत जी, मैं बड़ा शुरू से बड़ा नास्तिक किस्म का इंसान था और ज़्यादा धर्म और स्पिरिचुअलिटी वगैरह इन सब में मानता नहीं था। तो कैसे ना कैसे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, लास्ट जुलाई में जो जुलाई गई है उसमें गुरुजी से मैं जुड़ा था और उसमें फिर उसके बाद कई सारे मेरे साथ उन्होंने दर्शन दिए मुझे। जैसे 2 नॉक्स मेरे डोर पे फर्स्ट टाइम हुआ था, फिर उन्होंने मुझे ड्रीम दर्शन दिया था द सेकेंड डे, फिर गुलाबों की मुझे खुशबू आई, मेरी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी आई और फिर मुझे जवाब मिलते गए, गुरुजी जवाब देते गए मुझे टेलीपैथी के थ्रू या सत्संग के थ्रू। फिर बड़े मंदिर की विज़िट हुई मेरी
फिर चंदन की फ्रेगरेंस वगैरह ये सब आना और ब्लेसिंग इस तरह से मिलती रही, तो मेरे लिए बड़ा ही मैजिकल मोमेंट था। मतलब मिरेकल्स ही मिरेकल्स हो रहे थे मेरी लाइफ में। मतलब मुझ जैसा अधर्मी इंसान जिसने जो ये सब चीज़ें मानता ही नहीं था, उसके साथ ऑल ओवर सडन ये सब होने लगा। तो बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरा। तो ये सब बहुत ही जल्दी हो गया मेरे साथ। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन में ये सब इस तरह से जो ब्लेसिंग मुझे मिलती रही थी वो मुझे मिलना एकदम से बंद हो गई। तो 10-15 दिन बीत गए, कुछ ऐसा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं। 10-15-20 दिन हो गए। तो मुझे लगा शायद गुरुजी नाराज़ हो गए मेरी किसी बात से, शायद मैं घमंड करने लगा इस बात का, जो भी था मेरा अहम था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी मुझसे नाराज़ हैं किसी बात को लेके। तो फिर मेरा बैंगलोर में ट्रीटमेंट था अभी थोड़ा टाइम पहले ही। तो फिर वहाँ मैं एकदम अकेला था, वहाँ पे कोई मतलब साथ में फैमिली वगैरह कोई साथ में नहीं था। तो बस मैं और गुरुजी वहाँ पर थे, गुरुजी का स्वरूप था मेरे साथ। तो बस मैं और गुरुजी हम दोनों रोज़ बात करते थे। मैं उनसे बात करता था और रोज़ चाय बनाता था उनके लिए। और मतलब मैं अपने लिए भले चाय ना बनाऊँ, पर मैं गुरुजी के लिए रोज़ चाय बनाता था। फिर भी मुझे ये लग रहा था कि गुरुजी अभी तक मुझसे नाराज़ ही हैं। फिर थोड़ा टाइम बाद क्या हुआ कि एक दिन 3:30 बजे मुझे वहीं पे बैंगलोर में ही गुरुजी ने उठा दिया रात को 3:30 बजे। मैंने सोचा कि मैं अमृत वेले कर लेता हूँ, हो सकता है गुरुजी का ये मैसेज है कि तू उठ के अमृत वेले कर। पहले भी कई बार आ चुके थे बट मैं नहीं करता था, तो मैंने उस दिन कर लिया। तो फिर अमृत वेले सुनते सुनते फिर मैं मेडिटेशन करने लगा, ध्यान लगाने लगा। तो तब मुझे गुरुजी ने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए। मेडिटेट करते करते ही गुरुजी थे और गुरुजी ने एक टर्बन, एक साफ़ा लगा रखा था जो महाराष्ट्रियन लोग जो लगाते हैं। और उस समय गणेश चतुर्थी चल रही थी, तो वो सारे गणेश जी को वही साफ़ा लगाते हैं। तो ठीक है, तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि चलो गुरुजी इतने नाराज़ नहीं है मुझसे। मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा दिन मेरा निकला। और फिर मैं वापस घर पे आ गया, उदयपुर जो मेरा घर है। ट्रीटमेंट जब मेरा ख़त्म हो गया तब मैं उदयपुर आ गया। फिर 3-4 दिन बाद वापस मैंने अमृत वेले की। और अमृत वेले करते करते फिर से पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने सुनते सुनते गुरुजी के सामने एकदम अपने आप को सरेंडर कर दिया। पता नहीं क्या हुआ मेरे अंदर। पहले भी ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ गुरुजी को, बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ मांगने की वो रहती है कि ये मांग ले वो मांग ले। बट पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं सरेंडर नहीं किया मैंने। और सुनते सुनते मैंने एकदम सरेंडर कर दिया गुरुजी के सामने अपने आप को कि जो आप करो वही ठीक है मेरे लिए, जैसे करो, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। फिर क्या हुआ कि फिर मैं वापस मेडिटेट करने लगा, ध्यान करने लगा गुरुजी का। और ध्यान करते करते पहले मुझे अंधेरा दिखा एकदम, फिर अंधेरे से मैं एकदम रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया। तो रोशनी की तरफ बढ़ता चला गया तो फिर एक लाइट निकली, बहुत ही डिम सी लाइट थी। और वो लाइट आसमान में गई एंड वो लाइट बहुत हल्की सी मुझे नज़र आ रही थी। उस समय मेडिटेट कर रहा था, मतलब मैं जगा हुआ था, मैं सो नहीं रहा था। और फिर क्या हुआ कि फिर वो लाइट इतनी डिम थी, फिर भी मैं उसको देख ही नहीं पा रहा था। मतलब मैं अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा था उस समय। और मेरी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लग गई, इतना मुझे याद है। और मैंने कोशिश की कि मैं अपनी आंखें खोल लूँ, पर मैं नहीं खोल पाया। और सांसें मेरी ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। और फिर बस ये 15 से 20 सेकंड ऐसा चला और बस मैं उठा और मेरी आंखों में बस आंसू थे, ढेर सारे आंसू। और मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, ज़ोर ज़ोर से मुझे रोना आ रहा था। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे रोया बैठ के। और तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपने असली स्वरूप में दर्शन दे दिए। हालांकि ये है कि बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी अपने भक्तों को उसी रूप में दर्शन देते हैं जिसमें उनको देना होता है। क्योंकि मैं बचपन से भगवान के लिए मेरी बस एक राय थी कि भगवान एक डिवाइन लाइट हैं, एक प्रकाश हैं बस, और किसी फॉर्म या किसी शेप में नहीं है। तो शायद गुरुजी ने मुझे उसी में दर्शन दिए,
पर वो गुरुजी ही थे। और मतलब मेरे भगवान ने मुझे उस दिन दर्शन दे दिए, और मतलब यही मेरा पूरा सत्संग है। तो इसमें द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि एक तो मुझे उस दिन पता लग गया कि जो बोलते थे लोग कि गुरुजी सही में भगवान है, पता नहीं क्यों मैं, हालांकि उससे पहले मैं गुरुजी के सब कुछ मैं मानता था कि यही सब कुछ हैं जो हैं, पर जो भगवान वाली एक थ्योरी थी उस चीज़ को मैं नहीं मानता था तब तक। उस दिन से मेरा प्रबल विश्वास हो गया कि अगर कोई भगवान है तो मेरे गुरुजी ही हैं। उस दिन उन्होंने मुझे दिखा दिया। एंड इट वॉजंट अ ड्रीम दर्शन, वो ड्रीम दर्शन नहीं था, क्योंकि मैं जगा हुआ था उस समय, वो मुझे सामने साक्षात नज़र आ रहे थे। और दूसरा मॉरल ये है कि आप गुरुजी को पूरा समर्पण कीजिए। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत सारे दर्शन दिए, उन्होंने अपने आप से जोड़ा मुझे, फिर उन्होंने बीच में मुझे ब्लेसिंग देना बंद कर दिया। फिर शायद मुझे ये लगता है कि शायद उनका ये मैसेज था कि भैया मैं तो तेरे लिए कर रहा हूँ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है। तो ये उन्होंने वापस मतलब मुझे ये दर्शाने की कोशिश की कि तू मेरे लिए कर क्या सकता है। तो आप यही है कि आप स्मरण कीजिए उनसे, उनका स्मरण कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके कहे हुए रास्ते पे चलिए। ये इससे ज़्यादा हम गुरु जी के लिए क्या कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। और तीसरा मॉरल ये है कि गुरु जी अपने ही हिसाब से सबको ब्लेसिंग देते हैं, उनका अपना तरीका है। आप जैसे चाहते हैं, हम जैसे चाहते हैं, वैसे गुरु जी ब्लेसिंग नहीं देते हैं। उनका अपना तरीका है, किस समय पे और कैसे ब्लेसिंग देनी है वही डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपने उनको पूरा सरेंडर कर दिया है तो वही निर्धारित करेंगे हर चीज़, आपके जीवन में हर चीज़ वही निर्धारित करेंगे। तो यही मेरा सत्संग था। संगत जी, कोई भी मुझसे बोलने में गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग, नवरात्रों में गुरु जी ने जो सेवा दी है 9 दिन सत्संग करने के लिए, तो ये मेरे 3 नवरात्रों के 3 सत्संग। जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज है कि ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है, और रियली ये बात मैंने महसूस की है कि हाँ, ब्लैक मैजिक सच में गुरु जी ने ख़त्म कर दिया, और माता रानी ने। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो मैं रात को गाउन पहन के सोती हूँ उसमें एक अजीब सी स्मेल आती है मॉर्निंग में। तो आज मैंने फील किया कि वो वाली स्मेल मुझे आज नहीं आई। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपको पता है आपकी संगत को किस चीज़ की ज़रूरत है और कब उसके लिए क्या करना है। हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ब्लैक मैजिक से तो डर ही नहीं लगता गुरुजी, जब से आप मिले हो। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और दूसरा, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया कि इनकी मम्मी आई थी यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कराने, तो देखिए, क्योंकि गुरुजी जानते हैं, बल्कि आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी खुश हो रही है, लेकिन आप शायद इस चीज़ पे बिलीव ना करें, आपको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि फील करती हूँ मैं, मेरे सामने ये सब चीज़ें होती है। तो मेरे गुरुजी महाराज का एक वो देखिए कि इनको कैसे ब्लेस किया उन्होंने, इनको इतना बिजी रखा, और जिसमें छुट्टी पर भी थे घर में 4 दिन बिजी भी रहे और छुट्टी पर भी रहे, लेकिन ये उनको हॉस्पिटल दिखाने नहीं गए, उनको उनके बहन ने ही दिखाया, और ये उनसे मिले भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं कि ये उससे मिलते, जो मैं 1 साल से इसको सही करने की मेहनत कर रहा हूँ वो सब बिल्कुल भी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गुरुजी जानते हैं, उन्होंने पिछली बार इनको हॉस्पिटल में कुछ खिलाया था, उसके बाद ही मुझे गुरुजी मिले थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये सब कुछ करने के लिए गुरुजी, आपने सच में इनको बहुत बदल दिया है। अब सच में ये मुझे लगता है कि जब हमारी लव मैरिज है, जैसे मैंने आपको बताया था, सच में मुझे लगता है कि जैसे मुझे पहले प्यार करते थे वो इनके दिल में फीलिंग आने लगी है। इन्होंने हमारे रिश्ते को तोड़ने की ऐसी कोशिश की कि एक दूसरे से मुंह मोड़े और दूर हो जाए और अलग हो जाए, जिसमें पता भी ना चला और सब कुछ काम भी हो गया। वो मैं सोचती थी कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो बस घर मेरा इसीलिए चल रहा था कि मैं चुप ही रहती थी। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे सब्र का
उपहार आपने मुझे दिया। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। और तीसरा सत्संग मेरा ये है, मेरी मौसी की अभी एक छोटी पोती हुई है। वो 20 दिन की होगी, तो उसको ना निमोनिया हो जाता है। तो मैं अचानक से मम्मी को ऐसे ही फ़ोन करती हूँ। मम्मी कहती है उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में एडमिट करो, और 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहेगी। और उसको वो फ्रेश भी नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप उसके तकिया के नीचे रख दो और उसके पास मंत्र जाप चलाओ और लिप्स में जल प्रसाद लगा दो, क्योंकि मौसी मेरे साथ बड़े मंदिर गई थी एक बार, तो उनके पास बड़े मंदिर का जल प्रसाद भी है। और संगत जी उन्होंने सच में ही ऐसा किया। तभी थोड़ी देर बाद, जो उसको 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रखने के लिए कह रहे थे, थोड़ी देर बाद कंपाउंडर आता है, कहता है आज तो आपकी छुट्टी होने वाली है। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कितना कितना ख्याल रखते हैं अपना। उनको पता है कितनी छोटी बच्ची 1 हफ्ता हॉस्पिटल में कैसे रहेगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने सबका ख्याल रखा, हर किसी की मन पूरी की। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसी ही मेहर बनाए रखना अपनी सब संगत पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।